सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। संपादक श्री कमलेश मिश्रा, सह संपादक श्री संजय मिश्रा, रिपोर्टर श्री कल्याण शंकर दुबे, वह समस्त सूरत नगरी परिवार। नमस्कार। आज हम लोग जो है गुमान देव मंदिर आए हुए हैं, झगड़िया में जो है स्थित है और यहाँ के प्राचीनतम मंदिरों में यह मंदिर आता है, जिसमें हम गुरु जी से यह जानना चाहते हैं कि यह मंदिर प्राचीनतम कितना है और यहाँ कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं। हमारे गुरु जी के रब। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को आशीर्वाद देना चाहूँगा, जिस चैनल का नाम सूरत नगरी चैनल। सूरत नगरी ऐसे सूरत उसका भ्रंश है, उससे उसका शुद्ध नाम सूर्य नगरी। पहले उसका नाम सूर्य नगरी ही था, सूर्यपुर। और आज वहाँ से हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और विशेष गुमान देव दादा का आशीर्वाद सूरत वालों के ऊपर है। इसलिए मैं जो आप लोगों ने चैनल बनाया है सूरत नगरी, इसको मैं हनुमान जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, मेरी तरफ से शुभकामना भी देता हूँ कि चैनल के लोग यहाँ आए और हनुमान जी के बारे में पूछना चाहा। इसलिए ये जो हनुमान जी हैं आप लोग सब दर्शन कर रहे हैं, ये 650 वर्ष पूर्व से यहाँ विद्यमान है और आज भी सबको यहाँ दर्शन का लाभ देते हैं। अच्छा गुरु जी, आए दिन यहाँ जो है बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, हम लोग कई बार आए भी हैं, तो अगला कार्यक्रम आपका क्या है? यहाँ पर कल ही एक कार्यक्रम था। हनुमान जी महाराज गुमान देव महाराज हैं, जो गुमान देव के नाम से पूरे गुजरात क्षेत्र का नाम हुआ। जब सौराष्ट्र और महाराष्ट्र अलग अलग हुए उस समय गुमान देव के नाम से गुजरात प्रदेश की संरचना हुई। इसलिए ये गुजरात प्रदेश का कल नया वर्ष के रूप में मनाते हैं। कल से यहाँ का नया वर्ष शुरू हुआ। कल ही यहाँ बहुत 56 भोग था भगवान का और हजारों की संख्या में लोग आकर के यहाँ दर्शन का लाभ लिए हैं। और आगे के कार्यक्रम अभी लाभ पाचम आएगा, संभवतः सोमवार को है। और उसके पास वालिया की नदी के कार्यक्रम होने जा रहा है श्री रमेश भाई ओझा जी का, उसमें भी हनुमान जी के जाने का आदेश होगा तो हम सब लोग जाएंगे और वहाँ पर भी कथा श्रवण करेंगे। अच्छा गुरु जी, अयोध्या राम मंदिर में भी आपका बहुत योगदान था, उसके बारे में भी बताइए। अयोध्या राम मंदिर में तो किसका योगदान नहीं था वो कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो एक गैलरी के समान भी नहीं है कि उसमें कुछ योगदान कर सके। पर हाँ, ये जरूर कहूँगा कि जो मैंने 2-3 वर्ष पहले भविष्यवाणी अयोध्या राम मंदिर को लेकर के की थी छठ पूजा के उत्सव में झाड़ेश्वर में, कि 2024 में ही राम मंदिर का निर्माण होकर के पूरा होगा और हमारे राम जी 2024 के पहले ही वहाँ पर बैठ जाएंगे। इसलिए मुझे खुशी है कि दास के मुँह से जो भविष्यवाणी निकली थी 2 वर्ष पहले वो सच हुई और मुझे भी उसका आमंत्रण आया। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को मैं वहाँ गया और अपने नेत्रों से देखा कि आज हमारे रामलला जो 500 वर्षों से प्राचीनतम वहाँ पर बैठे थे, कुछ आताइयों ने मंदिर को गिराया, राम जी को वहाँ से निकाल दिया। पुनः भगवान को हम सब लोगों ने प्रयास करके उनके घर को वापस दिलाया। इससे बढ़कर के हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं हो सकती। और गुरु जी, कुछ ऐसे सूरत से जो है मान्यता मान करके कि पद यात्रा करके यहाँ आते हैं, क्या उनकी मनोकामना पूरी होती है? देखिए, इसके ना कुछ इसके पीछे रहस्य और हनुमान जी का आशीर्वाद तो है, अन्यथा लोग कोई ऐसे नहीं आते, किसी को समय नहीं है। पर हनुमान जी कुछ विशेष लोगों को जरूर देते हैं, ये बात पक्की है। धन्यवाद। जो है गुरु जी, सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। चलो, आज हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि गायों की रक्षा संत और पब्लिक ये तो कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से जो है जो सरकारी बूचड़खाना है वो तो चल ही रहा है। तो गुरु जी इस पर जो है कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भाई बूचड़खाना चल रहे हैं जी, वो किसको मालूम है? पहला प्रश्न तो यही है, जिसको पता है कि बूचड़खाने यहाँ चल रहे हैं वो करीब उसको उजागर करे, मीडिया वाले करें या जनता करें। और रही बात सरकार की, कि सरकार
की देखी अनदेखी में चल रहे हैं, तो सरकार की जहाँ देखी होती है वहाँ जनता को चाहिए कि उसको ठीक करें, क्योंकि सरकार कौन बनाती है? जनता है। जनता बनाती है। और यदि जनता से जनार्दन है तो जनता से जनार्दन है तो जनता से सरकार है। तो जनता यदि भगवान को बदल सकती है तो प्रेशर सरकार के ऊपर क्यों नहीं ला सकती? अभी हाल में शंकराचार्य जी का एक प्रयास चल रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो बिहार तक गए हैं, और हमको सबको मालूम है कि महान जी भी हिंदूवादी हैं, गौ भक्त हैं, संत प्रेमी हैं। पर मैं इसके बारे में ये नहीं कह रहा कि जवाबदेही किसकी है, पर जवाबदेही सचमुच उसी की है जो सत्ता पर बैठा हुआ है। और आपको सत्ता पर किसने बैठाया है उसका ध्यान रखते हुए यदि उनके मंतव्यों को और उनके व्यवस्थाओं को यदि आप पूर्ण नहीं कर सकते, तो यही जनता आपको वही रास्ते पर लाएगी जिस रास्ते से आप लोग वापस गए थे, वापस सरकार पर पहुंचे थे। इसलिए मैं मानता हूं कि गौ का संवर्धन हो हमारे देश में, साधु संतों की रक्षा हो, और विरासत भी हो तो विकास भी उसका, हमारी विरासत का ही विकास होना चाहिए, न कि नए मापदंड लेकर के उसको लोपापोती करके उसको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ भी गौशाला है, मैं सरकार भी उसमें योगदान दे रही है, पर अभी जहाँ सरकार नहीं पहुँच रही वहाँ साधु संत स्वयं प्रयास कर रहे हैं। पर यदि इसी तरह से आगे सरकार यदि ध्यान देगी गौओं का, तो सरकार को भी आशीर्वाद गौ माता देगी, ऐसे मुझको पूरा विश्वास है। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छे शब्द जो है और अच्छे सजेशन जो है गवर्नमेंट को भी दे दिया है। धन्यवाद। आज हम भरूच जिला झगड़िया तालुका गुमान देव मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ हम पहुंचे हुए हैं और यह प्राचीनतम इतिहास है, लगभग 600 साल पहले का। यहाँ गुमान देव बाबा 12 साल की उम्र में यहाँ हनुमान जी की पूजा अर्चना किया करते थे। हनुमान जी प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिए, उनसे वरदान मांगने को कहा, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए वरदान लिया, और उस स्थान पर धीरे धीरे भव्य मंदिर बन चुका है और बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। और गुमान जो नाम है यह अभिमान शब्द से है, यहां अच्छे अच्छे का अभिमान दूर हो जाता है। घमंड जिसे कहते हैं हनुमान जी लोगों को दर्शन करने से उनका घमंड जो है दूर कर देते हैं। अभिमान जिसका अगर दूर हो गया तो वह देवता हो जाता है। आज हमारी मुलाकात भी श्री मोहनदास जी से होने वाली है और उनका इस मंदिर के बारे में बताएंगे। इतिहास अभी तक लोगों ने ब्लॉग बनाया है, लेकिन हमारा न्यूज चैनल रूबरू बात करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। आज हमारे परम पूज्य गुरु जी से मुलाकात और काफी समय तक मंदिर के बारे में बातचीत हुआ और हमारे चैनल को उन्होंने बताया, हमारे दर्शकों को उन्होंने प्रशंसा की। सूरत नगरी की पूरी टीम आज दर्शन भी किया और परम पूज्य गुरु जी से वार्तालाप भी किया, जिसमें गौशाला भी बहुत बड़ी है और प्रसाद का भी प्रावधान है, जो दोपहर का भोजन होता है, क्योंकि यहाँ आए हुए साधु महात्मा हमेशा यहाँ भोजन किया करते हैं, प्रसाद लिया करते हैं। और यहाँ का मालपुआ एक प्रकार का ऐसा प्रसाद है जो प्रसिद्ध है। हमारी पूरी टीम आज प्रसाद भी ग्रहण किया और मालपुआ भी खाया। परम पूज्य गुरु जी ने उनका इतना प्रेम था कि बिना प्रसाद ग्रहण किए आप सब नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरी संस्था को संभालने वाले परम पूज्य गुरु जी हनुमान जी के परम शिष्य, जिन्होंने पूरा गुमान देव के बारे में किस प्रकार 600 साल पुराना यह मंदिर बताया गया और यह आने वाले समय में मान्यता भी लोग मानते हैं। सूरत से, अहमदाबाद से पैदल चलकर भी आते